उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज की विशेष क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। शिकायतकर्ता को ट्राई मुंबई क्राइम ब्रांच से एक अधिकारी ने बुलाया था और यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैर कानूनी कामों में शामिल था। ये विशेष जो क्राइम रिपोर्ट है वो है साइबर क्राइम रिलेटेड। जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल था यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में, इस बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया है कि ईडी में वेरिफिकेशन के बहाने शिकायतकर्ता से कुल 7,12,84,000 रुपए की ठगी की गई है। और साइबर क्राइम ब्रांच साइबर क्राइमों का जो रोकने के लिए, उसका पता लगाने के लिए श्री G.S. मलिक पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद सिटी और जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद सिटी के निर्देशों के आधार पर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर साइबर क्राइम ब्रांच और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर साइबर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के सुपरविजन में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अहमदाबाद सिटी के डायरेक्ट मैनेजमेंट में शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक सेलिब्रिटी को मोबाइल नंबर के एक पोर्नोग्राफिक वीडियो भेजा गया और शिकायतकर्ता को नरेश गोयल के संपर्क में बताया गया और कहा गया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर गैर कानूनी कार्यों में शामिल है। शिकायतकर्ता के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का डेबिट कार्ड, इंटरपोल रेड नोटिस, CBI लोगो वाला लेटर, आधार कार्ड नंबर भेजा गया और शिकायतकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग केस और आइडेंटिटी थेफ्ट में शामिल बताया गया था और उन्हें धमकाया भी गया था। उन्होंने शिकायतकर्ता के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की और जांच के बहाने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर कॉल किया। लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और जांच में मदद करने और ईडी से सत्यापन करने के लिए शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा पैसे को स्थानांतरित कर दिया गया। सत्यापन के बाद पैसे वापस करने का आश्वासन देने के बाद शिकायतकर्ता को दिनांक 16/12/2025 से 26/12/2025 तक डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया और इसके द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से कुल 7,12,84,000 रुपए की ठगी की गई। उसके बाद शिकायतकर्ता ने अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें धारा 61(2)(a), 204, 205, धारा 308(2), 316(2), 318(2), 319, 336(3), 337, 340(2) एक्ट के सेक्शन 66C, 66D के तहत केस रजिस्टर किया गया। बाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री H.S. मकड़िया और पुलिस इंस्पेक्टर श्री N.S. होकर और उनकी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस क्राइम में शामिल आरोपियों की पहचान की और 2 अलग अलग टीमों की अहमदाबाद शहर और सूरत भेजा गया। आइए अब सुनते हैं इस विशेष क्राइम रिपोर्ट के बारे में डिपार्टमेंट से क्या विशेष जानकारी मिलती है। विशेष रिपोर्ट विक्रम सिंह झाला जी के साथ मुख्य शिवा भट्टाचार्य। नमस्कार, धन्यवाद। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने एक FIR रजिस्टर्ड करी थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन 83 इयर्स के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनके साथ 20 से ज़्यादा दिन तक डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड किया गया था। जिसमें इनिशियली उनको एक कॉल रिसीव हुआ था, जिसमें किसी ने अपने आप को ट्राई का एक अधिकारी बता के उसको बताया गया था कि आपका जो फोन नंबर है उनसे कोई एक सेलिब्रिटी को पोर्नोग्राफिक वीडियो सेंड किया गया है, जिसके अगेंस्ट में मुंबई क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर्ड की गई है।
तो उनके लिए उनका इंट्रोगेशन करने के बहाने से उनको बाद में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल किया गया था, जिसमें अलग अलग लोग पुलिस बन के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन के एक सेटअप तैयार किया गया था और उनको बताया गया था कि अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल नंबर उनके आधार के ऊपर कुछ अकाउंट भी इश्यू हुए हैं जिसका मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। ऐसे अलग अलग बहाने बना के उनके बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, जैसे फेक एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में एक अरेस्ट वारंट भेजा गया था, ईडी का भी वारंट भेजा गया था, आरबीआई का फेक लेटर भेजा गया था। ऐसे अलग अलग करके उनको डराने के बहाने उसको लास्ट में ये बोला गया था कि आरबीआई के सर्वर में हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोसीड है वो इलीगल नहीं है। ऐसा बहाना बना के उनके पास अलग अलग समय में 14 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक टोटल 7 करोड़ 13 लाख की रकम ट्रांसफर करवाई गई थी, जिसकी एफआईआर हमने तुरंत रजिस्टर करके हमारी टीम, हमारे पीआई एनएस खोकर और उनकी टीम ने 3 दिन में 12 लोगों को अरेस्ट किया है। और इसमें अगर हम एमओ देखें तो जो ये पूरी फ्रॉड की रकम है वो पहले 4 अकाउंट में ट्रांसफर करी गई थी। वो 4 अकाउंट असम, दिल्ली और बिहार के हैं। उस 4 अकाउंट के बाद ये जो पूरी प्रोसीड है वो 100 से ज्यादा अकाउंट में लेयर की गई थी। उस 100 अकाउंट में से 6 अकाउंट ऐसे हैं जो अहमदाबाद और सूरत के हैं, और उस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर है और उनके जो ऑपरेटर है उनको हमने अभी 12 लोगों को अरेस्ट किया है। सर, ठगे गए जो 7 करोड़ में जो है उसमें से कितनी रकम रिकवर की गई है और मनी ट्रेल कहाँ तक ट्रेस की गई? जो कॉल आए थे विक्टिम को, व्हाट्सएप कॉल आए थे, उसका जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि ये कॉल कंबोडिया से किए गए थे। और बिकॉज जब फर्स्ट जो ट्रांसफर की गई थी रकम वो 14 दिसंबर को की गई थी, और जो विक्टिम का रिस्पॉन्स टाइम था वो 15 दिन के बाद यहाँ पे जब इन्फॉर्म किया गया है, तो 10 लाख की जितनी रकम 1930 के द्वारा सीज की गई थी। उससे पहले ये रकम, जैसे मैंने पहले बताया कि 100 से ज्यादा अकाउंटों में सेकंड लेयर में ट्रांसफर करी गई थी। अभी के इन्वेस्टिगेशन में जो 12 लोग पकड़े गए थे उसमें एक अक्यूज के पास हमने 1,70,000 जितने रुपए बरामद किए हैं, और हम आगे की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर और कितने अकाउंट होल्डर है और कितने लोग ये मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो अक्यूज को अरेस्ट किया गया है वो तुरंत ये जो उसने पैसे यहाँ से कैश विड्रॉ करके उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके चाइनीज लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करी थी। सर, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का ये लोग उपयोग कर रहे थे क्या? कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज नहीं किया है। जो कॉल लैंड किया गया था, जो फर्स्ट कॉल ट्राई का अधिकारी बन के आया था, उसमें जो सिमबॉक्स का यूज किया गया है, मतलब कॉल ये कंबोडिया से जनरेट किया गया है और इंडिया में लैंड करने के लिए अलग अलग जगह पे अगर सिमबॉक्स प्लेस किया गया है वहां का यूज किया गया है। और जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप नंबर इंडिया के है, बट वो व्हाट्सएप जो फोन नंबर है वो व्हाट्सएप यूज हो रहा है कंबोडिया में। तो ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जनरली ये लोग ठगी करने के लिए, एज यू ऑल आर अवेयर के डिजिटल अरेस्ट का पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा अवेयरनेस की गई है। अगर हम अवेयर रहे इसके बारे में और अपने आसपास में जो सीनियर सिटीजन उनको अवेयर करें इसके बारे में कि ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा प्रावधान नहीं है, और ऐसा कोई भी, हमने पहले भी बताया कि अगर कोई बैंकर्स जहां पे कोई सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, अगर कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांसफर करने के लिए आ रहा है, उनको तुरंत ही अगर वो साइबर क्राइम को इन्फॉर्म करे तो ये रकम बचाई जा सकती है। पिछले 2 हफ्तों में हमने ऐसे 2 करोड़ रुपए बचाए हैं, क्योंकि ये जो क्राइम की प्रोसीड है वो तुरंत ही लेयर की जाती है और इंडिया के बाहर भेजी जाती है। अगर एक बार इंसिडेंस बन गया, उनके बाद अगर रिस्पॉन्स टाइम लेट है तो इसमें जो रकम बचाने में डिफिकल्टीज होती है, बट अगर पहले ही हमें ध्यान में दे दिया जाए साइबर क्राइम को तो हम उसमें रकम बचा सकते हैं। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.